सर क्या लगता है आज BSBS का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? BSBS का जो कार्यक्रम है वो आज एकदम सफल कार्यक्रम है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे महाराष्ट्र से, इवन आपके गुजरात और सूरत से भी तमाम लोग आए हैं। ये कार्यक्रम एकदम अत्यधिक सफल रहा है। हमारे समाज के शुभ चिंतक, समाज के जितने भी चिंतक लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सामान्य वर्ग, सभी लोग आए हैं। सभी लोगों की भागीदारी इसमें संपूर्ण रही है। यह कार्यक्रम एकदम 100% पूर्णतः सफल रहा है। क्या लगता है सर, जैसे लोग मंच के माध्यम से बड़ी बड़ी समाज सुधार को लेकर बातें करते हैं, तो क्या यहीं तक सीमित होगा या जमीनी स्तर पे पूरा किया जाएगा? नहीं, यह जमीनी स्तर पे भी पूरा किया जाएगा। हम सभी लोग दृढ़ संकल्पित होकर के ही कार्यक्रम करते हैं और इसमें हमारे पूरे समाज का सहयोग रहता है। तन मन धन से हर तरीके से सहयोग रहता है। आपने देखा है, कोई ज़मीन देने को तैयार है और अगर ज़मीन देने को तैयार हैं तो निश्चित है कि उस पर स्ट्रक्चर बनेगा और संपूर्ण समाज जितने भी हैं, जिसकी जो यथाशक्ति है, जो भी आश्वासन दिया गया है, उसको धरातल पर जरूर लाया जाएगा। सर, अपने समाज के ऊपर हो रहा है आज ज़्यादातर जुल्म अत्याचार हो रहा है, आज देखा जा रहा है, तो उसमें जितने भी सारे संगठन अपने समाज के बने हुए हैं उस पर आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते? नहीं, आवाज़ बुलंद, बाकायदा बुलंद आवाज़ होती है। जितने भी, यदि कहीं किसी को भी तकलीफ होती है, हम सभी लोग, पूरे समाज के लोग मिल करके, जिसके जैसी यथाशक्ति होती है, सभी लोग उस समस्या का निस्तारण करते हैं। हम खुद उसमें शामिल रहते हैं, चाहे पुलिस का है, कोर्ट कचहरी हो, जो भी तहसील लेवल का काम हो, वो मेरे द्वारा भी पूरा निस्तारण किया जाता है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम लोग जिसका पूर्णतः निदान न किया जा सके। सर जी, आप यहाँ पर आज प्रमुख समाज से आए हुए हैं, क्या आप भिन्न समाज में उपस्थित रहेंगे या और भी अनेक प्रकार के समाज है, आसी समाज है, जसवार समाज है? एकदम है। हमारे तमाम दोस्त, जिस तरह अभी आप जाति की बात कर रहे हैं, हमारे तमाम दोस्त हैं, हर वर्ग से आते हैं, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे SC कास्ट के हों। हमारे साथ उनके खाने पीने के संबंध हैं और हम हर जगह अतिथि के रूप में, पूरी तरह भागीदार के रूप में उसमें भाग लेते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जातिवाद रहे और हर वर्ग में और हर समाज में हम लोगों का पूर्णतः योगदान रहता है। युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके मार्गदर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, जो इस समाज से बिलोंग करते हैं, जो पढ़ने में कम ध्यान और खेलने कूदने फिर अन्य जगहों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देंगे? युवाओं के लिए जैसा आप कह रहे हैं, जो पढ़ने लिखने पे कम ध्यान देते हैं, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में उनका इंटेलेक्चुअल रहता है। उनका बौद्धिक विकास यदि पढ़ने लिखने में नहीं है तो कुछ क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स में रहते हैं, कुछ राजनीति में रहते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ में रहते हैं। जिसका जैसा योगदान है, जिसकी जैसा क्षमता है, वह अपने उस वर्ग में, अपने श्रेणी में वो आगे बढ़ सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति की एक बौद्धिक क्षमता होती है और वो उसी के हिसाब से अपना करियर सेटअप करता है और आगे बढ़ता है। आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं, आप एक समाज सेवा है, भदोही क्षेत्र में आप काफ़ी चर्चित हैं और यहाँ पे जो आज आगमन हुआ है विशिष्ट अतिथि के रूप में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज विभिन्न समाज विकास संघ के बैनर तले जो भी ये कार्यक्रम रखा गया है, उसमें जो है हम लोग यूपी से चल करके यहाँ पे आए और हम लोग हमेशा सदैव जो है समाज में जो भी आवश्यकताएं होती है, लोगों के साथ ज़रूरत पड़ती है, साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं, उनका सहयोग करते हैं। इसलिए हर जगह लोगों के जुबान पे नाम है कि हाँ, आप तो हर जगह उपस्थित रहते हैं। क्या लगता है, समाज जहाँ आरक्षण के नाम पे कई पार्टियां निरंतर आके सत्ता में धोखा दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? चलेंगे भैया। देखिए, वो सब चीज़ें राजनीतिक चीज़ें हो गई। समाज में आरक्षण तो जरूरी है। आरक्षण के लिए हमारा समाज लड़ाई लड़ रहा है और हर संगठन भी लड़ रहे हैं। अब शासन के या सत्ता के को चाहिए कि भाई हमारा आरक्षण हमारे लिए ज़रूरी है तो देना चाहिए। सर, इतने सारे संगठन हैं अपने समाज में, अगर सारे संगठन एक साथ मिलकर काम करें तो इसका नतीजा क्या आ सकता है? यदि सारे संगठन एक होकर के काम करते हैं तो इसका नतीजा बहुत ही बेस्ट आएगा और जो हम लोगों की सोच है वो साकार होगी। क्या फार्मूला तय करेंगे आप सबको एक जगह पर लाने के लिए? उसके लिए फार्मूला सब लोगों से बैठ करके बात करना होगा, उस पर चर्चा होगी और जो भी संगठन के हेड हैं या अपने बुद्धिजीवी लोग हैं, सबको साथ में बैठ कर उससे चर्चा करें तो अवश्य उसका हल निकलेगा। आपका व्यक्तिगत विचार इस पे क्या है? व्यक्तिगत विचार मेरा वही है जो आप कहना चाहते हैं कि सब संगठन यदि मिल करके काम करें तो हमारा समाज बहुत ही आगे जा सकता है। मुंबई महाराष्ट्र में ऐसे लाखों संगठन हैं जो बढ़ते हैं, फिर दबते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। उनकी आवाज़
वहीं तक सीमित रह जाएगी। क्या यह संगठन भी यही वादे पूरे करेंगे कि इससे उभर कर करेंगे? नहीं, यह संगठन लगभग हम जानते हैं, अब स्थापना तो कई वर्षों से हुई, लेकिन हम 8 से 10 सालों से जान रहे हैं कि यह संगठन निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और समाज में या एजुकेशन से संबंधित तमाम कार्य कर रहा है, जिससे ये संगठन आगे दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारे साथ में महंत जी जो भदोही जिले से इनका लेके राजनीति में शुरुआत किए थे, हम इनसे भी जानेंगे, काफी इनका सहयोग रहता है। महंत जी क्या कहना चाहेंगे अपने आने वाले समय और राजनीति को लेकर? अभी मैं अपने विचार को व्यक्त किया। मुझे ये नहीं मालूम कितने संगठन एक हो या ना हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी बात आप समझ रहे हैं ना? हमसे मतलब ये है कि तीसरा नेत्र खोलना है। तीसरा नेत्र मतलब आप समझ रहे हैं, जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला था तो दुनिया आबाद हो। शिक्षा ही एक ऐसा दरवाज़ा है, समझ रहे हैं बात? शिक्षा एक ऐसा दरवाज़ा है जो समस्त जो है कि चाबी को दरवाजे को खोल सकता है। हमारी बात समझ रहे हैं? आज भदोही में मैंने 2 नाम लिया। सहदेव महतो मेरे नाना भी थे और एक गोपी पासी थे। उस जमाने में सन 54-60 में हुक्का ले करके गांव में जाकर ज़बरदस्ती लड़कों को नाम लिखाते थे। आज आप भदोही में सुने होंगे, मेरे हिसाब से 400-500 डॉक्टर MBBS होंगे, 2-3 हज़ार तो आपके इंजीनियर होंगे। अभी मेरा सगा भतीजा उसमें हुआ है, रिसर्च सेंटर में हुआ है, आप समझ रहे हैं। और अभी बिजमनियापुर में जो है कि वैज्ञानिक हुई, फिर मिर्ज़ापुर में वैज्ञानिक हुई, और टीकापुर रामकिशोर बिन समझते हैं 8-9 लड़के जो है कि उसमें जो है एसोरोम हुई। अब मेरा सगे जो है लड़के का जो लड़की का जो है कि 2-3 लोग हैं, वो सब वैज्ञानिक हुए। यही आपके बॉम्बे में रहते हैं। अमरेंद्र बहादुर का जो है, अब उनका साला और उनका लड़का, उनकी वो महेंद्र बिंद नाम है, यहीं रहते हैं आपके थाना के बगल, वो वैज्ञानिक हुए। हमारे एक जीजा हैं DFO CV नाम सुनो, ये अमरेश मेरे भांजे हैं। ये जैसे कि बाबूजी तो नहीं, सुनिए, मेरा एक उद्देश्य है, हम दुनिया का आपको भाषण नहीं देना चाहता हूँ, न शिक्षा ही एक दरवाज़ा, इसीलिए मैंने बोला अगर समाज के लोग अगर शिक्षा का एक हब मैं बनाना, ज़मीन मैं दूंगा, आप समझ रहे हैं। और इसमें लेकर के IAS TCS डॉक्टर इंजीनियर के जो कमज़ोर गरीब बच्चे हैं, जैसे कि बाबूजी मेरा ये कहना है, अभी मैंने आपका स्पीच सुना था जी, उसमें आपने एक स्पीच में कहा कि मैं मान्यवर साहब जी के काम किया हूँ, मान्यवर साहब जी के साथ, कांशीराम जी के साथ आपने काम किए। तो मान्यवर कांशीराम साहब की जो आइडियोलॉजी थी अखंड और अंधविश्वास, वो मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। नहीं, हम भी कबीर पंथ का, मैं नहीं मान, मुझे यहाँ बुरा लगा। अब एक लड़का डांस कर रहा था धर्म का, अभी ये फोटो लगाया है सरस्वती का। हाँ, मैंने सुनिए, मैंने भाषण बोला कि आप ज्योतिबा राव फूले, हाँ, सावित्री बाई, फातिमा बेगम, जो आप देख रहे हैं, जो आप लेकर घूम रहे हैं, इन्हीं लोगों का देन है। हाँ सुनिए, सहदेव महतो, हमारा गोपी पासी, ये लोगों ने जो इनके डॉक्टर इंजीनियर देख रहे हैं भदोही, जो होता है, जो हम लोग 5-5 बार MP बनाए, विधायक बनाता हूँ, एक जागरण हुआ। मैं चाहता हूँ उसी प्रकार से इस समाज को, ये पैसे वाले जो हैं अगर 1,50,000 दे दें, अगर ये समाज जो है कि आज जाके इनका ऋणी रहेगा। खान सर का नाम सुने हैं ना? खान सर का नाम क्या कर रहा है, मैं वही करना चाहता हूँ। हमको राजनीति से कोई मतलब, आप कांसी राम को घसीटे, मुझे जब राजनीति छोड़ चुका हूँ, हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? कांसी राम को बात, इस समाज की बात को बताया जब मैं 3 साल रहता था। मैं सर अंधविश्वास और पाखंड की बात, जब आपने कहा स्पीच में मैं मानवर जी के साथ काम किया हूँ, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी कबीर क्या कहें, वही बात कर रहे हैं ना कबीर। हाँ, काकर पाथर जोड़ के लिया मस्जिद बनाए, ताजर मुल्ला बाग दे खुदा हो। और सुनिए, तीसरी नेत्र की बात फिर आ गई। आप ही ने तीसरी नेत्र की बात की। तीसरी नेत्र शिक्षा, तीसरी नेत्र किसे कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। नहीं, कितना पढ़े हो आप? समाज के लिए नहीं, आप कितना पढ़े पहले? समाज को आप समाज को पूरा बताइए। उदाहरण शंकर जी से दे दिया। शंकर जी ने तीसरा नेत्र का दिया, जो कि ज्ञान का दरवाजा होता है, ज्ञान होता है ना। शंकर जी ने तीसरा ज्ञान, जिसको ज्ञान किसे कहते हैं? चेतन कहते हैं। हम साधु हैं, हमको पूरा मालूम है। अब परमात्मा मानते हैं ना, एनर्जी या ऊर्जा को ही परमात्मा कहते हैं। जितनी एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए भगवान बुद्ध ने बोले आपो दीपो भव, अपना दीपक खुद जलाओ, कोई जलाने नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं बोलिए। तो इसलिए